घर में सफाई ज्यादा जरूरी है या फिर वास्तु के उपाय? अगर वास्तु आपने ठीक कर लिया तो आपने हर चीज को अपना नौकर बना लिया। प्रारब्ध का फल भी तभी मिलता है जब वास्तु ठीक होता है। वास्तु खराब जैसी चीज सिर्फ आम लोगों के लिए है, जो ऊपर बढ़ चुके हैं उनके लिए मायने नहीं रखती। अगर आप पैसा देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न साइड पे ही मिलेगा। जितनी बार हम शहर बदलेंगे, जगह बदलेंगे, तो हमारा वास्तु बदलेगा। डेफिनेटली उस टाइम के बाद एक कंट्री टूट के जो है इंडिया से जुड़ जाएगी। बार बार घर बदलने से क्या वास्तु का प्रभाव कमजोर हो जाता है? तो आपका ओन हो या रेंटेड हो, और हाउस अच्छा होना चाहिए। कौन लोग सर अपने फैसलों पे टिक नहीं पाते हैं? मिथुन राशि आती है और कन्या राशि आती है, तो ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। वास्तु के सिर्फ स्थायी घरों पे ज्यादा असर करता है कि अस्थायी घरों? आप परमानेंट हैं और आप टेम्परेरी हैं। कहीं उसने बताया कि ये मदर जो थी वो ड्राइवर के साथ भाग गई है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो लेडीज होती हैं इनके ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव असर आता है। मैंने तो वास्तु कराया था, जब से वास्तु कराया तब से मेरी ये हालत हो गई। वो सबसे ज्यादा परेशान कब होता है? जब उसका परिवार टूट रहा होता है या उसके हाथ से पैसा जा रहा होता है? परिवार को लेके लोग ज्यादा परेशान हैं, स्पेशली अपनी वाइफ के साथ। औरत के लिए एक रूम वो डिस्टर्ब कर देता है उसको। औरत को कभी बच्चों के साथ सोना चाहिए, कभी हस्बैंड के साथ सोना चाहिए। वास्तु के उपाय किसी एक्सपर्ट के साथ या वास्तु कंसल्टेंट के साथ ही करनी चाहिए। जिस विधा को लिखने में 5000 साल लग गए, उसे आदमी 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में समझे मैं परफेक्ट हो गया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। बेसिक चीजें किसी को भी गलती के तौर पे नहीं करनी चाहिए कोई घर लेने के लिए। बेसमेंट को अवॉइड करें। और अगर उस सोसाइटी में साउथ में कोई टावर नहीं है, बिल्कुल ना जाए। और अगर आप मल्टी स्टोरी में फ्लैट ले रहे हो तो साउथ फेसिंग लीजिए। मंदिर और स्टडी रूम एक साथ हो सकते हैं? जो स्थिति आपने बताई है, इससे खराब स्थिति तो हो ही नहीं सकती। आप ये समझ लें कि ये आपके जीवन में कैंसर है। ये ऑफिस की पॉलिटिक्स वास्तु खराब होने की वजह से भी हो जाती है। yes. जो अतिथि हमारे आए उसको तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं, और हम किसी के अतिथि बन के जाएं तब कौन सा कमरा पकड़ लें? नॉर्थ वेस्ट। सबसे पहले तो अपना मंदिर हटा दें, उसको लपेट के रख दें, पूजा पाठ कर दें बंद। जिस दिन आपने पूजा बंद करेंगे, आपको महीने दो महीने के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा। भूत प्रेत आते हैं पूजा से कि अगर आप साउथ में मंदिर रख के पूजा कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेटर और सुनर आपके यहाँ प्रेतात्माएं आएंगी। कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। दम ले घड़ी भर वो छैया पाएगा कहाँ, वहाँ कौन है तेरा। कुछ घर आपको सुकून देते हैं और कुछ आपको बेचैनी, मायूसी, एंजाइटी, नर्वसनेस या फिर असफलता ही असफलता। लेकिन हम ऐसे घरों की बात नहीं करते। हम ऐसे घरों की बात करते हैं जो आपको सुकून दे, आपकी खुशहाली का रास्ता प्रशस्त करे, और जो आप चाहते हैं, जी हाँ, आप सफलता के सोपान चढ़ना चाहते हैं, तो ऐसा ही आप करें। और ये कोशिश हम हर शुक्रवार शाम 6 बजे करते हैं वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में। मैं आपका साथी घनश्याम, और मेरे साथ आपकी बात करने के लिए वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता होते हैं। डॉक्टर महेश, स्वागत है आपका। कैसे हैं सर? बढ़िया सर, आपने जिंदगी से बुराइयों की सफाई करने का जो काम शुरू किया है वो बहुत शानदार चल रहा है। और लोग ये पूछने लगे हैं कि सर, घर में सफाई ज्यादा जरूरी है या फिर वास्तु के उपाय? वास्तु ज्यादा जरूरी है सर, सफाई तो अपने आप हो जाएगी। आप ये समझ लीजिए कि अगर वास्तु आपने ठीक कर लिया तो आपने हर चीज को अपना नौकर बना लिया। आपका घर साफ भी रहेगा, खूबसूरत भी रहेगा, आपका घर पेनलेस भी रहेगा, और धन भी रहेगा, सब नौकर हो गए ना आपके। तो अगर आपने वास्तु ठीक कर लिया तो सर आप तो राजा हैं, बाकी सब नौकर हैं। तो सर, जितने बड़े बड़े लोग हम देखते हैं अपने आसपास, और पता नहीं क्यों नाम पहले अंबानी का ही मुंह पे आ जाता है, हालांकि बहुत लोग नामचीन हमारे आसपास रहते हैं, तो इन सबका वास्तु दुरुस्त है या फिर इनके प्रारब्ध का फल है जो ये भोग रहे हैं? नहीं, देखिए, प्रारब्ध का फल भी तभी मिलता है जब वास्तु ठीक होता है। और एक बड़ी बात ये हो जाती है, जब इस लेवल पे लोग आ जाते हैं ना, तो ये एक घर में ज्यादा दिन नहीं टिकते। हाँ। आज कहीं है, कल कहीं है, परसों कहीं है। और फिर एक विज्ञान है कि जब आप एक सैटेलाइट को एक परिधि से बाहर छोड़ देते हैं तो वो फिर अपनी छोटी सी ऊर्जा से ही चलता रहता है। तो इसलिए जब जितने ये धन कुबेर हैं, जब ये एक बार ऊपर उठ जाते हैं
तो फिर ये तो इनका अपने आप चलना डिफरेंट होता है, ये अपने बिना ऊर्जा के भी अपना चल देते हैं। फिर इनका वास्तु जो है वो इतना काम नहीं करता। हाँ, कभी ऐसी पोजीशन हो जाए कि ख़राब वास्तु में बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक रह लें, तब स्थितियाँ दूसरी होती हैं। अदरवाइज तो इनको फिर ऐसी स्ट्रेटजी इनके पास आ जाती है कि ये अपने आप ऊपर ऊपर और ऊपर उठते चले जाते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे समझूं सर कि वास्तु खराब जैसी चीज सिर्फ आम लोगों के लिए है, जो ऊपर बढ़ चुके हैं उनके लिए मायने नहीं रखती? नहीं रखती है। हाँ। उनको टाइम लगेगा ज़्यादा नीचे गिरने में, और जो बेचारा नीचे ही खड़ा है और उसको अगर किसी हल्का सा आदमी ने धक्का भी दे दिया वो तो तुरंत नीचे गिर जाएगा। और इनको तो नीचे गिराने के लिए बहुत बड़ी फोर्स चाहिए ना जी। तो ये फर्क तो होता है। लेकिन सर, एक ही पिता के दो बेटे, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। हाँ। मुकेश अंबानी साहब को हम सब जानते हैं किस तरह से ग्रो कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं, और कई बार आप कहते हैं भी कि एम वालों का तो समय भी खराब है, उसके बावजूद ग्रो कर रहे हैं। नहीं, एम इनिशियल आता है सिंह राशि में, तो ये मैटर करता है कि दूसरे की सिंह राशि है या नहीं। मुकेश अंबानी का अगर मान लीजिए उनका समय, मुकेश नाम मुकेश है, उनकी राशि क्या है वो डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे ही अनिल अंबानी हैं, उनकी भी दूसरी राशि हो सकती है। तो हाँ, ये तो मैटर जरूर करता है। जब आप दो बच्चों का जन्म होता है, एक ही टाइम पे दो बच्चे पैदा हुए, दोनों का भाग्य अलग अलग, ऐसा क्यों? तो जब हम और डेप्थ में चले जाते हैं, पल प्रतिपल में चले जाते हैं, तो उसका अगर 5 मिनट का डिफरेंस है तो भाग्य अलग हो जाता है। उसका बात करने का ढंग अलग हो जाता है, उसका सोचने का ढंग अलग हो जाता है। तो ये एक डिफरेंस तो आ ही जाता है, कितना ही वास्तु आपका एक सा हो या बढ़िया हो, तो ये फर्क तो आ ही जाता है। तो इसी तरीके से मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी में दोनों में फर्क है। तो सर, जब आप जगह बदलने की बात करते हैं और बार बार मूवमेंट की बात करते हैं, तो जितनी बार हम शहर बदलेंगे, जगह बदलेंगे, इवन देश बदलेंगे, तो हमारा वास्तु बदलेगा? डेफिनेटली बदलेगा, फर्क पड़ेगा जरूर। तो अगर कोई नॉर्थ में रह रहा है, साउथ में चला जाएगा, तो वो साउथ के हिसाब से असर करेगा? यस। अगर देखिए, अब नॉर्थ क्या है, साउथ क्या है। सबसे पहले तो नॉर्थ साउथ हमारे अर्थ के हो गए, ठीक है। उसके बाद हमारे शहर के हो गए, उसके बाद हमारे घर के हो गए, जहां हम रहते हैं। अब हम एक उदाहरण लेते हैं दिल्ली का, ठीक है। आप दिल्ली में देखिए, अगर नॉर्थ में या ईस्ट में आप जाते हैं ना, लोग बड़े जल्दी रिएक्ट करते हैं, सोच उनकी बड़ी लिमिटेड होती है, और वो कुछ भी एक्शन लेने में घबराते नहीं। तो अगर आप ये नॉर्थ ईस्ट एरिया देखें, यमुना पार का, तो वहाँ भी आपको बड़े सारे उल्टे पुल्टे स्थितियाँ मिलेंगी। थानों के अंदर रोज के हजारों केस, सैकड़ों केस दर्ज हो रहे हैं, तो ऐसी स्थितियां मिलेंगी। आप दूसरी तरफ अब साउथ में चले जाइए, आप चले जाइए इधर ग्रेटर कैलाश चले जाइए और इधर उधर चले जाइए, वहाँ ऐसी स्थिति नहीं मिलेगी। वहाँ लोगों की सोच ही डिफरेंट है। अब आप क्या कीजिए, जो आपको लगता है ये आदमी बहुत छोटी सोच का मालिक है और नीची सोचता है, उसको उठा के ग्रेटर कैलाश के आसपास कहीं बिठा दीजिए, चाहे झुग्गी में बिठा दीजिए। आप देखिए ना, फर्क, सोच ही चेंज हो जाएगी। आप करिए ना, अगर कभी आप साउथ दिल्ली जाएं तो वहाँ किसी रिक्शा वाले से, टपड़ी वाले से, किसी रेड़ी वाले से, सब्जी वाले से आप बात करके तो देखिए, उसका एटीट्यूड देखिए। और आप इधर आ जाइए ईस्ट दिल्ली में, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में, गाली गलौज के बिना बात नहीं होगी। तो ये फ़र्क तो रहता ही है। इसी तरीके से अगर हम सदर्न इसकी बात करें, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, हम बात करें न्यूजीलैंड की बात करें, वहाँ डिफरेंट सिनेरियो है। वहाँ किसी को कोई मतलब ही नहीं, ना किसी के पास सेना है, ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है। लोग कमा रहे हैं, खा रहे हैं, खुशहाल होकर रह रहे हैं। वहाँ डिफरेंट टाइप की समस्याएं हैं जो लोगों में चलती रहती हैं। और यहाँ पे एक दूसरे को लड़ने से ही फुर्सत नहीं है नॉर्दर्न साइड में। तो ये फ़र्क तो आपको सोच में, आपको सिस्टम में मिलेगा ही। पर एक चीज़ आप देखिए, अगर आप पैसा देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न साइड पे ही मिलेगा। अच्छा। आप धनवान कंट्रियां देखेंगे तो नॉर्दर्न साइड पे मिलेंगी। आप चाहे उसमें रशिया को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए। हमारा जो, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं, हम यहाँ इसके मध्य रेखा के पास हैं, तो इसलिए हम थोड़े से लोअर लेवल पे आ जाते हैं। अदरवाइज जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे आप, पाकिस्तान के बाद, अफगानिस्तान के बाद, तो आपको नोटिस करेंगे आप सारी कंपनियां जो हैं फ्लरिश देखने को मिलेंगी।
चाहे वो चाइना हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी। हम्म, तो इस तरीके से जो आज जैसा कि हम बताते हैं कि हमारा जो मैग्नेट है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि इधर साउथ है, वो खिंचाव है उधर, तो अब सब कुछ उधर जा रहा है। अभी एक और प्रिडिक्शन की गई है कि कुछ टाइम के बाद एक कंट्री टूट के जो है इंडिया से जुड़ जाएगी, तो अब सब कुछ इधर जाएगा। कुछ साल बाद, 100 साल, 1000 साल, 2000 साल, कभी भी फिर ये मैग्नेट चेंज। हमारा जो मैग्नेट अर्थ का है जी। लिक्विड मैग्नेट है, तो ये घूमता रहता है। जैसे ही चेंज होगा और ये उस साइड पे जाएगा, तो ये सब चीज़ें फिर उधर खींचनी शुरू हो जाएंगी। तो ये आकर्षण और विकर्षण का जो सिद्धांत है, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन सर, बार बार घर बदलने से क्या वास्तु का प्रभाव कमजोर हो जाता है, चाहे खराब हो चाहे अच्छा हो, दोनों स्थिति में? अगर आप अच्छा घर लेते रहेंगे, अच्छा अच्छा मिलता रहेगा, तो डेफिनेटली अच्छा ही होगा। और अगर खराब लेते रहेंगे तो खराब होगा। तो आप बदलिए ना जितना बदलना है आपने। लेकिन सर, कई बार हमने देखा है किसी शख्स के ऑफिस की स्थिति भी खराब रहती है, घर की स्थिति भी खराब रहती है, पारिवारिक चीजें भी स्टेबल नहीं होती हैं, तो इसका कौन सा वास्तु खराब होगा? घर का। घर अपना ना हो तब? ना हो उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई एनर्जी को थोड़ी मालूम है कि आपका घर अपना नहीं है। उसको क्या पता कि आपने रेंट पे रह रहे हैं या आपका ओन है। ये तो आपके, अगर सूर्य जो है वो कहे कि जी भाई इसका तो ओन हाउस है, इसको मैंने रोशनी देनी है, इसका किराए का इसको नहीं देनी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं ना। वो तो हवा तो सबको मिलेगी, रोशनी सबको मिलेगी, सब कुछ सबको मिलेगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका ओन हो या रेंटेड हो, पर हाउस अच्छा होना चाहिए। ओके जी। तो किराए का घर लेते वक्त रेंट से ज्यादा उसकी डायरेक्शंस को समझें। वास्तु सर, अगर वास्तु बढ़िया है आपका, तो आप किराए का हो कुछ भी हो, वो बढ़िया है। लेकिन सर, बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि देखिए महेश जी गाते बहुत अच्छा है, संगीत में भी महारथी हैं, तो सर वास्तु और म्यूजिक का कोई कनेक्शन है क्या, कि जिसका वास्तु अच्छा होता है वो संगीत में भी पारंगत होता है? सर मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं, बाकी हाँ, वास्तु सपोर्ट तो करता ही है, हर तरीके की चीज़ों को सपोर्ट करता है। क्योंकि मेरा घर, जन्म जहाँ हुआ है वो हाउस नॉर्थ फेसिंग था। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैं वहाँ बहुत बढ़िया, हम लोग वहाँ हमने समय बिताया। उसके बाद फिर हम जब आए तो हम शायद ईस्ट फेसिंग में थे। तो ईस्ट फेसिंग में जब थे, वहाँ मैंने ये थोड़ा सा म्यूज़िक पे ध्यान दिया। और उसके बाद अभी जो है, आप समझ लीजिए, जैसे मैंने कहा, उसके बाद मैं रिसर्च में चला गया था, तो बड़ी दुखद स्थिति में मैंने अपना वो पार्ट लाइफ का जिया। 2018 से मैं थोड़ा सा बेटर हुआ हूँ जी। तो आपने फिर मेरी उस दबी हुई नस को छेड़ दिया और फिर से गाने लगा। तो यस, मैं समझता हूँ वास्तु जरूर सपोर्ट करता है इस बात। तो ये वाला वास्तु तो मैंने ठीक कर दिया आपका। ठीक है सर, लेकिन कई बार ये भी होता है कि हमने कई लोगों को देखा है कि इस घंटे किसी चीज को लेके ऐसा फैसला करेंगे, लेकिन अगले ही घंटे उनका मूड स्विंग हो जाएगा, माइंड स्विंग हो जाएगा, फिर वो फैसला बदल देते। कौन लोग सर अपने फैसलों पे टिक नहीं पाते हैं? देखिए सर, वास्तु का रोल तो है ही है, बाकी तो टाइम का भी बहुत बड़ा रोल है। और वास्तु, टाइम जो है वास्तु का एक पार्ट है। तो मैं अक्सर बोलता आया हूँ कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और टाइम, इनका समुच्चय यानी कॉम्बिनेशन एक वास्तु है। अच्छा। तो हमारा हर घंटे 1.5 घंटे के बाद टाइम चेंज हो जाता है। अभी आप मेरे साथ बहुत बढ़िया तरीके से बातचीत कर रहे हैं, 1 घंटे के बाद समय चेंज होगा। वही जो आप मेरे को पुचकार रहे थे और मेरे लिए अपनी जान देने को तैयार थे, आप जान लेने को तैयार हो जाओगे। तो ऐसी स्थिति भी आ जाती है। तो इसलिए ये तो वेरी करता है कि आप किस तरीके के एटमॉस्फेयर में बैठे हैं और आपके ऊपर कैसा असर हुआ। लेकिन निर्णय ना ले पाने की क्षमता का जो असर है वो वास्तु पे हो सकता है? वास्तु भी है, एस्ट्रोलॉजिकल भी फैक्टर भी हैं इसके। हाँ, दोनों ही होते हैं। क्या कुछ खास राशि के लोग इस तरीके की हरकत करते हैं? यस, वही बोल रहा हूँ, इसके एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर भी होते हैं। कि ऐसी अवस्था में वो होते हैं, वो ले नहीं पाते। तो जो द्विस्वभाव राशियां होती हैं ना, वो ऐसी होती हैं। कौन सी होती है सर? द्विस्वभाव। अच्छा। वो उनका जो करेक्टर होता है, डुअल करेक्टर होता है उनका, वो बहुत जल्दी निर्णय ले नहीं पाते। जिसमें आपकी एक तो मिथुन राशि आती है और कन्या राशि आती है। अच्छा। तो ये लोग बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पाते। तो ऐसा भी होता है। अब इन्हें अगर मान लीजिए इनका वास्तु बहुत बढ़िया मिल जाए, तो फिर तो कहना क्या, यही वो राशियां जो डिसीजन नहीं ले पा रही थी कहीं की कहीं पहुंचती हैं। ओके। क्योंकि बुध से ऑपरेटेड होती हैं
और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और अगर इनको वास्तु बढ़िया मिल गया तो इनका कहना ही क्या। लेकिन सर वास्तु क्या सिर्फ स्थायी घरों तक सीमित रहता है, या फिर कहीं हम फॉर टाइम बिंग कोई टेंट लगा लें, कोई कैंप लगा लें, कोई घर बना लें? कई कंट्रीज में तो हम अस्थायी घर ही देखते हैं जहां उस तरीके से घर बनाए जाते हैं, सीमेंट गारे ईंट के नहीं होते। तो स्थायी घरों पे ज्यादा असर करता है कि अस्थायी घरों पे? बराबर है वो। आप मान लीजिए, मैं कई बार बोलता हूँ कि अगर आपके घर में वास्तु खराब है, आपका घर खराब है, आप बाहर से रहिए ना। आप छत पे सोइए, बाहर जाके रह लीजिए, उससे फर्क पड़ेगा। तो वास्तु का तो अच्छा बुरा असर तो हर जगह आएगा। आप स्थायी परमानेंट हैं और आप टेम्परेरी हैं, कहीं भी ये फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन सर किसी को ट्रेड फेयर में, मेले में, या फिर किसी एग्जीबिशन में कोई दुकान, कोई कैंप लगाना है, तो उसको भी इस बात का ध्यान रखना होगा? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सारी चीजें वेरी करती हैं। मैं बताता हूँ, हमने एक एग्जीबिशन की थी 2015 में। अच्छा। नक्षत्रा एग्जीबिशन लगती है एस्ट्रोलॉजी की। ओके। तो बाई चांस मैं बुक नहीं कर पाया। लास्ट में मुझे उसने 5-6 स्टॉल ऑफर किए कि जी ये बाकी एक वहाँ का जो बाथरूम था, शौचालय था, उसके पास एक स्टॉल खाली था। तो हालांकि उसने मुझे बड़े बेटर स्टॉल वहाँ पे ऑफर किए थे। मैंने कहा भाई ये दे दे। मैंने ले लिया। अब जब लिया तो वहाँ भीड़, अच्छा। और ऐसे भीड़ इकट्ठी हो गई, पूछिए मत। तो आसपास के स्टॉल वाले आए, हमें बोलते हैं कि जी गुप्ता जी, आप जो है ना अपना टाइम फिक्स कीजिए 2 घंटे 3 घंटे का। ये यहाँ सारा दिन आपके यहाँ लाइनें लगी रहती हैं, हम खाली बैठे रहते हैं। तो मैंने कहा यार, मैं नहीं भी होऊंगा तो भी लोग तो आएंगे। मान लीजिए मैं नहीं हूँ, चलिए, क्योंकि हम क्या करते थे, नक्शे बनवाते थे और वो देख के हम बताते थे कि आपके घर में क्या चल रहा है। तो मैंने कहा ये तो लोग नक्शे बना के देंगे, जमा करेंगे तो भी यहाँ खड़े होंगे। कहते नहीं जी। मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अगले दिन उनको बोला, मैंने कहा ठीक है, मैं 2 घंटे शाम को बैठूंगा। मैंने अपना 3 से 5 का टाइम फिक्स किया और मैं वहाँ हाजिरी देने लगा। फिर भी वही पोजीशन। अब लोग सुबह से नक्शे बना के जमा करा रहे थे, खड़े हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि जी गुप्ता जी आएंगे, वो बताएंगे। तो फिर वो कहने लगे जी क्या इलाज है इसका? मैंने कहा भैया मेरे पास तो इलाज है नहीं, तुम जो कहो मैं कर लेता हूँ। तो तुमने कहा जी अब 2 घंटे बैठो, मैं 2 घंटे बैठ गया। तो इसलिए ये बड़ा मैटर करता है कि आपका जो स्टॉल है, आपने जो भी जगह आप चूज कर रहे हैं वो क्या है। मैंने ऐसा स्टॉल चूज किया वहाँ पे कि मेरे पास रश बना रहे, और वो बना। आज भी मैं किसी भी एग्जीबिशन में अभी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो हम अपने ऐसी जगह चुनते हैं कि यस वहाँ पे लोग खींचे चले आए। तो बड़ा मैटर करता है। ठीक है। लेकिन सर कई बार लोग ये भी समझना चाहते हैं कि एक ही शख्स ऑफिस में बहुत प्लेजेंट रहता है, बहुत अच्छे से बिहेव करता है, ट्रीट करता है, घर आता है तो वाइफ के साथ, बच्चों के साथ उस तरह का बर्ताव नहीं होता, और अक्सर बीवियों को शिकायत होती है। दिमाग जकड़ा जाता है घर में घुसते ही। हाँ, गेट के अंदर आदमी घुसा नहीं और दिमाग आपका ऐसे ग्रैप हो जाएगा जैसे पता नहीं किसी ने क्या निचोड़ के डाल दिया हो। नहीं तो सर उस घर में जो रह रहे हैं बाकी लोग उस पर असर डाल रहे हैं, या वो घर का वास्तु दिक्कत कर रहा है? घर का वास्तु दिक्कत कर रहा है सर। अगर वो बाहर जाके फिट है, हाँ, दूसरे लोग भी अगर बाहर निकल जाए, क्योंकि अब वहां सभी नेगेटिव है। हाँ, वो वहां घुसा, वो भी नेगेटिव हो गया, तो बस क्लेश शुरू हो गया। अगर सबको बाहर निकाल दिया जाए तो यस कुछ टाइम के लिए सब ठीक हो जाएंगे। तो ये वास्तु है सर, ये घर का वास्तु है जो ऐसे काम कराता है। इस तरह के घरों में सर आगे जो एक्सट्रीम स्थितियां होती हैं वो क्या क्या हो सकती हैं? सर बहुत, हमें तो बड़ी दुखद चीज़ें देखने को मिलती हैं और हमारी रूह कांप जाती है। ऐसे ऐसे केस हमें सुनने को मिलते हैं। कोई ऐसा केस ध्यान में आ रहा है सर? सर क्या बताऊं आपको, एक की मदर किसी के साथ चली गई, भाग गई। अच्छा। अब हमने, और उनकी उम्र थी 45 साल की। उनकी बेटी का हमें कॉल आता है कि जी ऐसे ऐसे मुझे अपना वास्तु करवाना है, तो आप आइए। तो जब हम गए वहाँ पे तो देखा हमने, और देखने के बाद हमने उनसे पूछा, हमने कहा भाई इस रूम में कौन सोता था? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि जी यहाँ तो हमारे मदर फादर सोते थे। तो मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपकी मदर की तो मानसिक स्थिति ठीक नहीं होनी चाहिए। कहती हाँ जी कुछ ऐसा ही है। तो मैंने कहा फादर? कहते जी फादर गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं कहीं, 2-3 दिन के बाद आएंगे। तो फिर उसने बताया कि जी मदर जो थी वो ड्राइवर के साथ भाग गई है। तो
होता क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे और लेडीज होती हैं, फीमेल और चाइल्ड होते हैं, इनके ऊपर बहुत जल्दी नेगेटिव और पॉजिटिव असर आता है। हम्म अब होता क्या है, हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, आदमी तो चले जाएंगे दिन में बाहर, लेडीज रह जाएंगी घर में, तो जितनी नेगेटिविटी होती है उनको झेलनी पड़ती है। तो वो जो स्थिति थी, कहते जी अब क्या करें, पापा भी बड़े परेशान हैं, वो भी इधर उधर घूम रहे हैं कि कैसे होगा क्या होगा। मैंने कहा बेटा स्थिति तो बहुत ख़राब है, बाकी मदर वापस आ जाएंगी। अच्छा। हाँ, तो अब अगर वो आ जाएं तो इस रूम में मत सुलाना। तो खैर बोल के आ गए हम। तो फिर उनका नेक्स्ट डे फिर फ़ोन आया कि जी क्या हुआ, अभी तक तो आई नहीं। मैंने कहा बेटा आएंगी, जाएंगी नहीं कहीं भी, वो आएंगी। अभी हमारे पास तो जो आंसर आ रहा है वो यही आ रहा है कि वो आएंगी। तो अल्टीमेटली 1 हफ्ते के बाद वो वापस आ गई थी। अच्छा। तो और भी बड़े भयानक भयानक केस, एक्सीडेंट, पागलपन, ये वो बड़ी बड़ी ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगर वास्तु खराब हो तो बड़ी कोई इंतहा, मतलब लिमिट नहीं है, वो स्थिति आ जाती है। और पैसे से तो समझिए आप, ऐसी हमें देखने को मिली है, लोग कहीं थे कहीं के कहीं नीचे आ जाते हैं। जो कहीं हजारों करोड़ों में खेल रहे होते हैं, वो कहते हैं कि हम करोड़ में भी नहीं रहे। वो स्थिति हमें देखने को मिली। और कहीं पीछे तो कारण सिर्फ वास्तु होता है, वास्तु भी होता है, वास्तु कंसल्टेंट होते हैं। अच्छा। जो क्योंकि होता क्या है, उनके पास बहुत पैसा आ गया, उन्होंने कहा यार चलो मैं अपना थोड़ा सा वास्तु ठीक करा लूँ। अब ठीक ठाक धन है तो थोड़ा के कम ना हो, वो बुला लेते हैं, वो आके उल्टा पुल्टा करा जाते हैं। अब जब उल्टा पुल्टा करा गए तो पता चला कि वो और लेने के देने पड़ गए और धीरे धीरे डाउन होने शुरू हो गए। ऐसे में बहुत लोग मिलते हैं जो कहते हैं जी मैंने तो वास्तु कराया था, जब से वास्तु कराया तब से मेरी ये हालत हो गई। आपका पॉडकास्ट देखा मैंने, तब मुझे लगा कि शायद आप मुझे बचा लें। तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। सर कोई भी शख्स जब आप जाते हैं किसी की भी क्लाइंट की विजिट के लिए, वो सबसे ज्यादा परेशान कब होता है? जब उसका परिवार टूट रहा होता है, या उसके हाथ से पैसा जा रहा होता है, या फिर उसके रिश्ते छूट रहे होते हैं? परिवार को लेके लोग ज्यादा परेशान रहते हैं। ओके। स्पेशली अपनी वाइफ के साथ। अच्छा। और बच्चे के साथ। ये दो ही पक्ष मैं समझता हूँ बड़े सेंसिटिव हैं। जो आदमी जहाँ पे कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, अगर ये उसके 2 पार्ट संभल जाए। तो एक तो वाइफ को लेके कि जी मिसेस ऐसी हरकतें करती है, बेटा ऐसी हरकतें कर रहा है। अब वो बेटे को देखना चाहता है अपनी बुलंदी पे, कि मेरा बेटा मुझसे कहीं गुना आगे निकल के मैं देखूं। हर बाप यही चाहता है। हर बाप यही चाहता है। और सिर्फ मैं समझता हूँ दुनिया में बाप ही चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से आगे निकले। और अगर उसको कहीं भी 19-20 नजर आ रहा होता है तो कहता है जी मेरा एक काम कर दो, मैं अपने बेटे को वहां देखना चाहता हूँ। और दूसरा, अगर वो असंतुष्ट है अपनी मिसिस से, कहता है जी बस मेरी कमी अगर जीवन में है तो ये है, और कुछ नहीं। अब गलती औरत की भी नहीं होती। अच्छा। उसका वास्तु ऐसा बना दिया जाता है कि वो हाइपर रहती हैं, इरिटेट होती हैं, और जो परफॉर्मेंस या उन्हें रिएक्ट करना चाहिए अपने हस्बैंड को लेकर नहीं कर पाती। तो एक जुमला मेरे को बड़ा याद आता है कि नारी जीवन झूले की तरह, इस पार कभी उस पार कभी। तो मैंने जो नोटिस किया है, वो औरत के लिए एक रूम वो डिस्टर्ब कर देता है उसको, अगर उसका रूम फिक्स है तो औरत को कभी बच्चों के साथ सोना चाहिए, कभी हस्बैंड के साथ सोना चाहिए, कभी बच्चों के साथ सोना चाहिए, कभी हस्बैंड के साथ सोना चाहिए। ऐसी स्थिति अगर वो बना के रखती हैं तो वो उस झूले में रहेंगी, तो वो बैलेंस रहेंगी, उनका अपना जीवन भी सुखद होगा और परिवार का भी। तो इसलिए ये स्थिति तो रखनी ही चाहिए। लेकिन सर वास्तु को लेके आजकल असल में हर दूसरा आदमी अपने को वास्तु एक्सपर्ट कहने लगा है और समझने लगा है। वास्तु के उपाय किसी एक्सपर्ट के साथ या वास्तु कंसल्टेंट के साथ ही करने चाहिए, या खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकता है? सर जिस शास्त्र को, जिस विधा को लिखने में 5000 साल लग गए, उसे आदमी 2 दिन में, 2 महीने में, 2 साल में समझे मैं परफेक्ट हो गया, मैं मास्टर हो गया, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। समझ ही नहीं सकता, मेरी गारंटी है सर। रील और पॉडकास्ट देख के भी समझ रहे ना लोग, समझते रहे ना, जितना मर्जी अपने आप को समझते रहे, नहीं समझ सकते।
आप जो मर्जी कर लीजिए, नहीं समझ सकते वो, क्योंकि उनका लेवल ही नहीं है ना वो। एक चीज हमें बुढ़ापे में ही मिलनी है, तो बुढ़ापे में मिलनी है ना। आपका जो अनुभव है, आज हम कहाँ खड़े हैं, हमारे जो बच्चे होते हैं ना, हमें बेवकूफ़ समझते हैं। हर बच्चा आज जो पढ़ा लिखा बच्चा है ना, मेरे माँ बाप तो बेवकूफ़ हैं, इन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है, मैं तीर मारूंगा। अरे तेरे को पाल पोस के इतना बड़ा कर दिया, उन्होंने किया क्या है? क्या आज तू इस काबिल हो गया कि उनको बेवकूफ़ कहने लायक बन गया? तो उसको वो नॉलेज तो मिल ही नहीं सकती, वो समझ, वो पेशेंस, वो सुकून उसको मिल ही नहीं सकता जो उसके बाप के पास है, जो आज ये सुन रहा है तेरी बात को कि तूने मेरे लिए किया क्या है। तो इसलिए सर कुछ चीजें ऐसे ही मिलती हैं, वो महीनों में सालों में नहीं मिलती, घिसना पड़ता है। मैंने सर अपने आप के ऊपर जुल्म किए, जुल्म अपने परिवार पे जुल्म किए इस साइंस को पाने के लिए, इसके तह तक जाने के लिए। ठीक बात है। ये नहीं कर सकता, ना किसी ने आज तक किया और ना फ्यूचर में कोई करेगा। मैं ऋणी हूं अपने परिवार का, मैं उनका दोषी हूं। मैंने उनको यूज किया अपने लिए, अपने इस विधा को पाने के लिए कि मैं जानूं कि ये है क्या, तो मैं उनका ऋणी रहूंगा सर। पता नहीं कितने जन्म मुझे उनको झेलना पड़ेगा। ठीक बात है। लेकिन सर ये माओ ने अपना कौन सा वास्तु ठीक किया कि बच्चे माओ से ज्यादा जुड़ जाते हैं और बाप से नहीं जुड़ पाते? ये कौन से कमरे में सोती हैं सर माएं? देखिए सर, दो चीजें हैं। हाँ, बच्चे माँ से जुड़ते हैं और बाप बच्चों से जुड़ता है। बाप बच्चों से जुड़ता है, वो हिडन रहता है, और बच्चे माँ से जुड़ते हैं, वो सामने आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं कि बच्चे माँ से जुड़ते हैं और बाप से नहीं जुड़ते। बाप सिर्फ बोल नहीं पाता, कह नहीं पाता, माँ बोल देती है। और बच्चे भी दिल की बात ज्यादातर माओ को बता देते हैं सर, बाप को नहीं बताते। बाप थोड़ा सख्त होता है ना सर, विलेन ऑफ द फैमिली। ठीक बात है सर। सर लेकिन घर जब कोई भी इंसान लेता है, बहुत मेहनत से अपने जीवन की पूंजी और अपने सपने को साकार करता है। सर बेसिक चीजें किसी को भी गलती के तौर पे नहीं करनी चाहिए कोई घर लेने के लिए। वो उसे विकसित ना भी करे लेकिन उसे बर्बाद ना करे, उसे कुछ बातें तो ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल रखनी चाहिए। कैसे सर? एक तो सर बेसमेंट को अवॉइड करें। पर सब मल्टी स्टोरीज में बेसमेंट का कॉन्सेप्ट है सर। जितनी सोसाइटीज है हाई राइज, सब में है। अगर ऐसी सोसाइटी में आप जा रहे हैं तो उसके अंदर 10% एरिया साउथ में बना होता है। अच्छा। कुछ टावर अगर नॉर्थ में बने हैं, कुछ वेस्ट में बने हैं, एक दो टावर उसके साउथ में भी जरूर बने होंगे। आप वहां देखें, उस टावर के अंदर अपना हाउस लें। और अगर उस सोसाइटी में साउथ में कोई टावर नहीं है, बिल्कुल ना जाए। अच्छा। वो आज भी बर्बाद है और कल भी बर्बाद है, तो वहां बिल्कुल ना जाए। ठीक है। और दूसरा, बेसमेंट इस तरीके से अवॉइड कर दी। और अगर आपने इंडिविजुअल हाउस में कहीं बना रहे हो, प्लॉट ले रहे हो, मकान ले रहे हो, तो वहां भी आप बेसमेंट का ध्यान रखें। आपके साउथ में बेसमेंट नहीं चाहिए। और अगर आप मल्टी स्टोरी में फ्लैट ले रहे हो तो साउथ फेसिंग लीजिए। आपको आपके नॉर्थ के अंदर विंडो मिलेंगी, खुला मिलेगा, ईस्ट भी खुला मिलेगा, नॉर्थ भी खुला मिलेगा, वेस्ट भी खुला मिलेगा। बहुत बढ़िया फ्लैट होगा, माला माल हो जाएंगे आप। तो इतना आप ध्यान रखें। तो 2-3 चीजें आपने अगर पकड़ ली और अंदर का वास्तु भी थोड़ा बहुत खराब होगा, वो जब मर्जी ठीक हो जाएगा ना। आपका बेसिक ठीक हो गया, आप इतना ही ध्यान रखें। एक चीज मैं ऐड कर दूं सर जी। सर कमेंट सेक्शन में और डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है जी, उस पर भी बात हो सकती है। नहीं तो शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल का पॉडकास्ट है जी, तो यहाँ पर भी बातचीत हो सकती है मन की। जी, और मैं तो हमेशा कहता हूँ भाई जीवन भर की कमाई है, सोच समझ कर लगाएं। हाँ बिल्कुल। और जब आपने खुद को त्रास देके, अपने परिवार को त्रास देके अनुभव लिया है, तो फिर आपसे बात करके अनुभव लिया जा सकता है। जी, जी। तो सर घर में रहने वाले लोगों पे वहां की वास्तु का असर जो पड़ता है वो तो हम समझ ही रहे हैं, लेकिन सर किसी घर का खराब वास्तु है और उसमें कुछ दिनों के लिए कोई मेहमान रहने के लिए आ गया, क्या वो मेहमान भी उससे इफेक्टेड होगा? बिल्कुल होगा। और वो तो अपने घर में रहता है ना सर, वो तो कुछ ही दिनों के लिए आया है। सर हम होटल में जाते हैं 1 रात के लिए, 2 रात के लिए। आपने कभी नोटिस किया है, जब होटल में गए तो आपको नींद नहीं आ रही? कुछ जगह ऐसा हुआ है, हमेशा कुछ नहीं जगह हुआ। ऐसा हुआ, हाँ। बेचैनी रहती है। हाँ। सुबह उठते हैं थके थके से, सर भारी भारीपन। सर वो वास्तु होता है। अब क्योंकि हम तो
इस विधा को जानते हैं ना। हम जब होटल में जाते हैं और हमें कोई गलत रूम मिल जाता है सर, हमें सारी रात कैसे काटनी पड़ती है हमें पता है। गले में से खून भी आ जाता है सर कई बार तो। और सुबह उठ के पता चलता है सर भी भारी है। हाँ। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं होटल में, पहले रूम देखते हैं अच्छा। कि हमारे मतलब का रूम कौन सा है, फिर वो रूम हम चूज़ करते हैं, तब वो रूम लेते हैं, उसमें रहते हैं। हमारे एक क्लाइंट थे, एक बार दिल्ली आए तो कई दिन के लिए रहना था उन्होंने। तो मुझे बोलते गुप्ता जी मैंने होटल के अंदर रहना है, मुझे होटल और उसका रूम दोनों चीज़ें डिसाइड करके दो। अच्छा। सर इतना माइन्यूट सोचते हैं लोग। अरे सर कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, इतना सोचते हैं लोग। यस सर, जो आपको नहीं पता, जो बड़ी गेम खेल रहे होते हैं वो तलवार की धार पे चल रहे होते हैं। उनका एक एक मिनट बड़ा कीमती होता है। तो अल्टीमेटली मैं गुड़गांव के अंदर एक उनकी मीटिंग थी, यहाँ दिल्ली के अंदर कुछ बड़े घरानों से उनकी मीटिंग थी। तो मैंने गुड़गांव में उनको एक होटल पसंद करके दिया और उस होटल का पर्टिकुलर एक रूम मैंने उनको पसंद करके दिया और वो रूम लिया उन्होंने और 10 दिन रहे, सक्सेसफुली यहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट करके गए। तो सर बड़ा मैटर करता है ये, आपका एक दिन, एक घंटा, एक मिनट बड़ा मैटर करता है। तो सर वास्तु हमें भाग्य पे डिपेंड बनाता है या हमको इंडिपेंडेंट बनाता है? इंडिपेंडेंट बनाता है ना सर, इंडिपेंडेंट बनाता है। और वास्तु अगर सही है तो हमारी निर्णय लेने की क्षमता भी सही रहेगी और सही रहेगी। सब कुछ सर, हम मेंटली फिट रहेंगे तो सारे काम होंगे। हम मेंटली फिट हैं तो सारे काम होंगे। तो सही फैसले और जल्दी फैसले वो लोग नहीं ले पाते जिनका वास्तु खराब होता है, ये कह रहे हैं आप? यस, वो नहीं ले पाते, वो किसी दूसरी फोर्स के सहारे चल रहे होते हैं और जब डूबने का टाइम आता है एकदम से डूब जाती है। भाई आपके शिप में सुराख छोटा है, वो टाइम लेगा डूबने में, बड़ा है वो जल्दी डूब जाएगा। अब आपको तो पता ही नहीं ना कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपका वास्तु खराब है, आप निर्णय पे निर्णय लिए जा रहे हैं और पता चला एक दिन जाके वो शिप आपका डूब गया। तो इसलिए ये तो मैटर करता है सर कि आपका अगर वास्तु खराब है अल्टीमेटली आप डूबेंगे। तो सर किसी घर का वास्तु खराब है और उसमें रहने वाले सभी लोगों पे वो एक साथ असर डालेगा? कुछ लोग दिन में चले जाते हैं फिर रात में आते हैं, उन पे कम डालेगा। ओके। और जो वहाँ 24 घंटे रहते हैं उन पे ज्यादा डालेगा। और उनका अपना जो ग्रहों वाला समय है वो कितना असर डालेगा? वो डिपेंड करेगा, इंडिविजुअलिटी है। हाँ, वो डिपेंड करेगा। लेकिन सर आपको कई बार लगता है क्या वास्तु के नियमों को भी अपडेट करते रहना चाहिए थोड़ा होते हैं सर, होते हैं, करते हैं करना आप लोग? पड़ेगा हमें। अच्छा। आज परिस्थितियां चेंज हो गई हैं। कहाँ कभी वास्तु हुआ करता था ये यज्ञशालाओं के लिए और राजमहलों के लिए, आज वास्तु में धीरे धीरे ये आम लोगों में आ गया। आज हर आदमी वास्तु की बात कर रहा है। तो सब चेंज हो रहे हैं ना सर। टॉयलेट नहीं हुआ करते थे, घरों में टॉयलेट नहीं होते थे, गाँव के बाहर टॉयलेट होता था, मंदिर गांव के बाहर होता था, आज सब घरों में आ गया। तो जैसे जैसे वास्तु की अवस्थाएं चेंज होती जाएंगी वैसे वैसे ये सारे पैरामीटर्स चेंज होते जाएंगे और करने पड़ेंगे। उसी हिसाब से हमें सोच समझ के उस नियम बनाने पड़ेंगे, भैया ऐसे ऐसे करना है। ठीक है। लेकिन सर कई बार जब हम मंदिर की बात करते हैं तो कई चीजें आपने समझाई हैं कि बेडरूम में मंदिर ऐसे हो ना हो जो भी है, लेकिन क्या सर मंदिर और स्टडी रूम एक साथ हो सकते हैं? हाँ, हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसको? कोई इशू नहीं है। पर दोनों की डायरेक्शन कौन सी रहे सर? नॉर्थ। हाँ। तो नॉर्थ में ही मंदिर और नॉर्थ में ही स्टडी टेबल? यस यस। ओके, ठीक है। तो सर कई सारे सवाल तो आप बताते हैं, लेकिन हमारे व्यूवर्स के भी कई सारे सवाल होते हैं जिनका जवाब देने की जिम्मेदारी आपने उठाई हुई है। तो सर विक्रम मकवाना है, ये कह रहे हैं कि सर मेरा जो घर है वो दक्षिण मुखी है और साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, साउथ ईस्ट में इन्वर्टर रखा हुआ है, उत्तर से दक्षिण तक 3 रूम है, इसकी छत है आगे की ओर, और साउथ वेस्ट में कुलदेवी का मंदिर है और पितरों का मंदिर भी है, और छोटे छोटे मंदिर हैं सर 3 बाय 3 के, ऐसा ही कह रहे हैं। और स्थिति बहुत खराब है, बर्बाद हो गए हैं, कर्जा बहुत चढ़ गया है, और कह रहे हैं कि मरने के अलावा कुछ समझ में नहीं आता। घर के पीछे उत्तर में एक खेत भी है और उसमें मैं दरवाजा नहीं लगा सकता हूँ उस साइड को, लेकिन हाँ मैं खिड़की जरूर बना सकता हूँ। इस स्थिति को देख के आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या नाम है इनका? सर विक्रम मकवाना। विक्रम जी, आप इतने टाइम से अगर हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो तो आप खुद ही समझ गए होंगे कि आप किस मुकाम पे खड़े हैं।
जो स्थिति आपने बताई है इससे खराब स्थिति तो हो ही नहीं सकती। तो आपको या तो ये घर छोड़ देना चाहिए, आप छोड़ के कहीं बाहर निकल जाइए, किसी होटल में, धर्मशाला में 1-2 महीने लगा के आइए। जब आप में थोड़ी सी ताकत आ जाए, हिम्मत आ जाए, तब आप इस घर का उद्धार कीजिए, जीर्णोद्धार कीजिए। इसमें से जो जो नेगेटिविटी चीज़ें हैं उनको निकालिए, अपना वास्तु चेंज करिए, और अगर आपसे बनता हो इसको आप बेच दें और यहाँ से निकल जाएं। आप ये समझ लें कि ये आपके जीवन में कैंसर है और कोई इलाज नहीं है इसका। इनकी बीवी की डेथ भी हो गई है। अच्छा। हाँ, ये भी बताते हैं। सर अभी तो आप सोच नहीं सकते क्या क्या होगा, इसलिए सर अभी ये तो आपने खुद ही बताया कि हम बर्बाद हो गए हैं। सर जितनी जल्दी हो यहाँ से मूव कर जाइए, छोड़ दीजिए, फ्री में दे दीजिए, खुद जाके किराए पे रहने लगिए, अच्छा घर लो, किराए पे रहो, आप दोबारा पनपने शुरू हो जाओगे। आलोक का सवाल है सर, नमस्ते कह रहे हैं आपको, कह रहे हैं कि मेरा सवाल जरूर शामिल करें, कई बार भेजा सवाल नहीं लेते, क्यों नहीं लेते सर आप सवाल? सर आप लोग जो दोगे वही लेंगे ना। ठीक है सर। आलोक कह रहे हैं सर कि इंश्योरेंस का बिजनेस मैंने शुरू किया है, कुछ बताइए ना सर ग्रोथ के लिए। हालांकि कोई डिटेल इन्होंने हमको नहीं दी है, लेकिन इंश्योरेंस को लेके ही जाना चाहते हैं, कोई बेसिक बातें जो आप समझा पाए। आलोक जी मैं यही कहता हूँ, एक तो सबसे पहले तो आप अपने जितने फाइलें आपका ऑफिस से करते हैं, घर से करते हैं, जैसे भी करते हैं, आप अपने ऑफिस की फाइलें, अपने क्लाइंट्स की फाइलें अपने नॉर्थ में रखिए, और अपना नॉर्थ थोड़ा सा उन्नत कीजिए, खुला कीजिए उसको, तो इससे ही ग्रोथ संभव है आपकी। और सबसे पहले तो अपना मटेरियल सारा नॉर्थ में रखें। देखिए आप अगर कहीं साउथ में पड़ा है तो आपको काम नहीं करने देगा ये, आप नॉर्थ में लाइए। ठीक है सर, ये सवाल है मेरे पास मुरली मनोहर जी का, कह रहे हैं कि मेरा जो घर है वो उत्तरमुखी है, पीछे की ओर दक्षिण में भी रास्ता है, टी पॉइंट वाला। सर ये ठीक है या कुछ उपाय आप बताएंगे? सर सबसे ज़्यादा खतरनाक अगर कोई टी पॉइंट होता है तो वो दक्षिण का होता है, और आपने बताया कि वो टी पॉइंट पे दक्षिण है, तो आप देखें वहाँ पे क्या पपड़ियाँ वपड़ियाँ उतरनी शुरू हुई हैं या नहीं अभी, या वहाँ की स्थिति बड़ी जर्जर सी होने लगी है बिल्डिंग की, कुछ ऐसी स्थिति है तो सर या तो उसको आप बंद करें। उसके ऊपर एक ट्रायंगल बनता है ऐसे, उसके ऊपर टी पॉइंट पे, तो आपको कैसे समझाया जाए, हम कोशिश करेंगे किसी तरीके से उसको एक ड्राइंग बना के आपको भेजी जाए जी। तो नेक्स्ट में आप एक बार दोबारा क्वेश्चन डाल देना, तो हम नेक्स्ट जो भी एपिसोड होगा उसमें आपको एक ड्राइंग दे देंगे कि आप इस तरीके से कर सकते हैं, तो आप वैसे कीजिए। बाकी खतरनाक स्थिति है। ठीक है सर। ये कर्मवीर हैं सर, इनका सवाल है, कह रहे सर मेरा घर ईस्ट फेस का है, 33/37 वर्ग मीटर साइज है, नॉर्थ ईस्ट में गली है, 2 कमरे नॉर्थ में है और साउथ में 1 कमरा है जो बंद है, और मेन गेट के सामने रसोई है जो नॉर्थ ईस्ट के बड़े रूम के साथ है, दक्षिण पश्चिम मुख्य के कमरे में अलमारी, संदूक, बिस्तर, काफी सामान रखा है, मुख्य द्वार के पास पूर्व में बाथरूम और जो वॉशरूम है वो ज्वाइंट है, और साथ ही साथ बता रहे हैं सर जो मेरा जीना है, सीढ़ियां हैं मेन गेट से ईस्ट साइड से सीधे नॉर्थ साइड की तरफ चढ़ती हैं, कैसी स्थिति है सर? सर स्थिति तो बहुत भयानक सी है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, नॉर्थ ईस्ट ओपन भी है, सब कुछ है, उसके बावजूद भी इनके ऊपर कर्जा हो सकता है, इनका जो मनी फ्लो है ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, और इनके ऊपर कर्जा चढ़ सकता है, इनके बिजनेस इनका डाउन जा सकता है। आपने सिर्फ इतना करना है, अपना जो साउथ वेस्ट वाला रूम है जिसमें सामान रखा है, उस सामान को निकाल के किसी नॉर्थ ईस्ट वाले रूम में रख दें और उसको खाली करें, वहाँ खुद सोना शुरू कर दें, तो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको बड़ी उन्नति होने लगेगी, आप लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है सर। ये सर विराज गोल्ड प्योर की आईडी से एक मैसेज आया, कह रहे हैं कि सर मेरा जो सेप्टिक टैंक है वो उत्तर की साइड है और उसे हम बंद करना चाहते हैं, उसे हम रेत से बंद करें या नया सेप्टिक टैंक हम नॉर्थ वेस्ट में बना लें? हाँ उसे तो बंद कर दें, अगर उत्तर में है तो बीमारियों का घर है, और आप नॉर्थ वेस्ट में बनाएं और उसको रेत से बंद कर दें नॉर्थ वाले को, ओके, तो नया बना सकते हैं। ठीक है सर। ये लखनऊ से सवाल है सर, ये दीपक शर्मा है और बता रहे हैं कि 58 ईयर्स इनकी उम्र है, कह रहे हैं मेरे किराए के वेस्ट फेसिंग हाउस में नॉर्थ प्लॉट खाली था, तब ऑफिस की राजनीति में नुकसान मेरा नहीं हुआ, और जैसे ही नॉर्थ के प्लॉट में ऊंचा मकान बना 1 अगस्त से नौकरी चली गई, उपाय बताएं। मेरा नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर है और उसके पास मेरा बेडरूम भी है,
मेरे मकान में उत्तर के मकान के बीच में 3 फीट जगह भी है, यानी जो इनका मकान है, जो उत्तर में मकान बना है, उसके बीच में 3 फीट की जगह भी है। ये पूरा सिनेरियो उन्होंने अपनी स्थिति का बताया। देखिए, अगर आपका लेंटर वहाँ पे कोई ऐसा रूम है, एक रूम को ओपन कर दो, उसका लेंटर ऊपर से खोल दो और नीचे एक पिट बना दो, तो उससे आपका नॉर्थ जो है वो एक्टिव हो जाएगा और जो नॉर्थ कवर होने की वजह से दिक्कतें आई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, इतना कर लीजिए। ठीक है सर, ये ऑफिस की पॉलिटिक्स वास्तु खराब होने की वजह से भी हो जाती है? यस, सब कुछ तभी होता है सर। आपके घर का खराब वास्तु आपके ऑफिस तक पहुंच जाएगा? आपके लिए खराब है ना सर, वो सब कुछ करवा देगा। आपके ऑफिस में भी आपको दिक्कतें दे देगा, आपको डाउन भी ले आएगा, सब कुछ करेगा। ओके जी, ठीक है। सर, ये देशराज चौहान है, कह रहे हैं कि सर तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देते हैं। मैंने आपको बहुत सुना है और आपसे रूबरू होने की बहुत इच्छा है। आपके दर्शनों के लिए आभारी हूँ। कब आप दर्शन दे रहे हैं, बताइए ना। सर, वैसे तो आज की स्थिति तो ये है, हम अपने दर्शन खुद ही नहीं कर पाते। मैं लकी हूँ इस मामले में कि मुझे हो जाते हर हफ्ते। सर, हालत यहाँ तक गंभीर हो चुकी है, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, हम फिजिकल, हमारी जो एक्टिविटी है बिल्कुल ज़ीरो है, हम चल नहीं पाते, कुछ नहीं, और सारा दिन या तो कुर्सी पे या गाड़ी में या प्लेन में या ट्रेन में। पर सर, अपने फैंस के लिए एक दिन तो आपको निकालना चाहिए, मुझे लगता है। सर, बालकनी से ही हाथ हिला दो। सर, समझ नहीं आती कैसे करें, कुछ समझ नहीं आ रही। क्योंकि बहुत लोग आपसे मिलना चाहते हैं सर। क्योंकि जिन लोगों को हम कमिट कर देते हैं, उनकी मीटिंग कमिट कर लेते हैं, तो उनका ज़रूरी होता है कि उनको किसी तरीके से हम जो भी वो मांगते हैं उनको दें। तो सर, दिक्कत हो रही है, इसलिए ये मिलना थोड़ा सा, हाँ, सोचेंगे इस विषय में, कुछ ऐसा कर सकें तो बताएंगे, आपको इन्फॉर्म कर देंगे। सर, एक दर्शक हैं सुधीर शर्मा, कह रहे हैं कि सर जो बताते हैं वो सच होता जा रहा है, और ये पूछना चाहते हैं सर कि अतिथियों के लिए यानी गेस्ट के लिए कौन सा कमरा कौन सी दिशा में सबसे अच्छा है? अगर उत्तर से एंट्री है और सामने दक्षिण में लिविंग रूम वो बना लें, क्या सही है? एक चीज तो ये जानना चाहते हैं। और कह रहे हैं 12-13 साल के बच्चों के लिए सबसे अच्छा कमरा कौन सा होता है? नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट का कमरा क्या सही है? अगर वो बच्चे हमारे भाई बहन के हों तो उनके लिए कौन सा कमरा ठीक रहेगा? नॉर्थ वेस्ट के कमरे में मैं अपनी 75 साल की माता जी को क्या सुला सकते हैं? देखिए, नॉर्थ वेस्ट का कमरा जो है आपके अतिथि के लिए है, गेस्ट के लिए है। नॉर्थ से ईस्ट तक का कमरा बच्चों के लिए है। और जो साउथ में आप लिविंग रूम बनाना चाहते हैं, वहाँ लिविंग रूम ना बनाएं। अगर बनाना ही है लिविंग रूम तो वहाँ एक ऐसा बेड लगा दें जो रात में खोल लें, या एक दीवान लगा दें जिस पे आप सोएं। उसके बाद वहाँ लिविंग रूम, अगर मान लीजिए कोई ऐसी मजबूरी है तो बनाएं, अदरवाइज लिविंग रूम वहाँ ना बनाएं। सब कुछ करें नॉर्थ ईस्ट में करें, और मदर को भी ईस्ट में या वेस्ट में उनको सुलाएं, नॉर्थ वेस्ट में ना सुलाएं। ठीक है। लेकिन सर, अतिथियों के लिए कहते हैं हमारे यहाँ कि वो तो भगवान स्वरूप होते हैं, लेकिन सर कुछ अतिथियों के लिए मन करता है कि ये बार बार आए, और कुछ के लिए करता है नहीं आए तो ठीक है। सर, ये कौन से वाले होते हैं? किसी अतिथि के लिए मन नहीं करता कि बार बार आए। कुछ लोगों के लिए तो करता है सर। आज के सिनेरियो में तो ज्यादा। आज तो कोई चाहता है हमारे घर कोई ना आए। सर, इतना सच नहीं बोलना था। नहीं। इसलिए अतिथि के लिए नॉर्थ वेस्ट है। वो वहां आएगा 10 दिन रहने के लिए, 2 दिन में चला जाएगा। अच्छा जी, तो उसे नॉर्थ वेस्ट का रूम दे दे। यस। अच्छा, जो भी अतिथि आए हाँ। तो नॉर्थ वेस्ट का। और कहीं गलती से आपने साउथ में सुला दिया, 2 दिन के लिए आएगा तो महीने भर रह के जाएगा। अच्छा। और आपका ही खाएगा और आपकी बुराई करेगा। तो इसलिए अतिथि को दूर से ही सलाम। वो जो भगवान का स्वरूप होते थे ना, वो कुछ देर के लिए अच्छे लगते हैं। हमें भी बचपन से, हमने भी बड़ी ये स्थिति देखी है कि घर में अगर रात में 1:30 बजे भी कोई आ गया तो उसके लिए हम उठ रहे हैं, खाना बन रहा है, अंगीठी जल रही है, और बाजार से सामान लाए। रात को 1:30 बजे भी हम बाजार से सामान लेके आते थे और उसको बनाया जा रहा है। हमें वो तब तक अच्छे लगते थे जब तक वो 1-2 दिन रह लें, ठीक है। उसके बाद तो भारी पड़ने लगते थे। तो ये स्थिति सबकी है। हाँ, वो बात दूसरी थी, जब हम गांव जाते थे तो हम 1-1 महीना 2-2 महीने रह के आते थे, तो वहाँ भी एक स्थिति ऐसी आ जाती थी जब हम भारी लगने लगते थे, और वो लोग सोचते थे कब जाएं। तो सर, जो अतिथि हमारे यहाँ आए उसको तो नॉर्थ वेस्ट में सुलाएं, और हम किसी के यहाँ अतिथि बन के जाएं तब कौन सा कमरा पकड़ लें? नॉर्थ वेस्ट। नहीं, फिर हमें तो नहीं आना ना जल्दी।
आप बात अतिथि की कर रहे हैं सर। ठीक है सर। आप बात अतिथि की, जब आप अतिथि बन के जा रहे हैं तो भी आप नॉर्थ वेस्ट में रहिए। अच्छा आप एक्टिव रहेंगे। अच्छा। आप अगर साउथ में जाके उनके सो गए, आप डल हो जाएंगे और आपको हीन दृष्टि से देखेंगे, ओके। बजाय इसके कि आपकी रिस्पेक्ट करें, आपकी सेवा करें, आपको उस दृष्टि से नहीं देखेंगे। सब्जी एक ही बनेगी फिर। हाँ अच्छा ठीक है सर। पूनम का सवाल है। पूनम कह रही है कि सर दक्षिण पश्चिम का मेरा मुख्य द्वार है, क्या ये ठीक है? पहला सवाल। 2 कमरे पूर्व दिशा में हैं, क्या ये ठीक है? 1 कमरा पश्चिम दिशा में है और रसोई भी मेरी पश्चिम दिशा में है। स्थिति कैसे आकलन कर पा रहे हैं आप? देखिए, आपने बताया पश्चिम में है और साउथ वेस्ट का आपका एंट्री है, तो सबसे पहले तो साउथ वेस्ट की एंट्री आपकी गलत है। अच्छा। और अगर वहाँ पे कोई ड्राइंग रूम है तो जो भी घर में हेड हो उसको उस ड्राइंग रूम में सुलाओ। अदरवाइज़ आपके यहाँ स्टेबिलिटी की कमी है, हर काम में देरी लगती है आपको, हर काम आपको बहुत टाइम लगाना पड़ता है करने के लिए, कुछ काम होते भी नहीं, जो होते हैं बड़ी दिक्कतों से होते हैं। तो ऐसी स्थिति घर में नज़र आ रही है। तो इसके लिए जो घर का फैमिली हेड है उसको आप ड्राइंग रूम में सुलाएं। ठीक है। सर ये हैं देवव्रत चौधरी, कह रहे हैं कि कई लोगों को सुनता हूँ और महेश जी जो कहते हैं मुझे उनकी बात समझ में आती है और ठीक भी लगती है। इस समय जो वो देख पा रहे हैं सभी ज्योतिष, वास्तुवेद, स्टॉक मार्केट या इन्फ्लुएंसर्स कोर्स बेचने में लगे हुए हैं, लेकिन महेश जी ने कभी किसी कोर्स का जिक्र नहीं किया, केवल परामर्श देते हैं अपने पॉडकास्ट में। उनको सुनना अच्छा लगता है। थैंक यू जी, जलवा जलाल का है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सर कोई कोर्स वोर्स लॉन्च नहीं कर रहे हैं आप? 99 रुपए वाला? सर देखिए, ये जो पढ़ाना होता है ना, किसी को ज्ञान देना, ये बड़ा मुश्किल काम है। पहले तो आपको उस काबिल होना पड़ेगा कि आप किसी को ज्ञान दे सकें। फिर आपका ज्ञान देने का तरीका भी आपको चाहिए। मेरे पास नहीं है ना, मुझे नहीं पता कि किसी को मैं कैसे समझाऊंगा। भाई मेरे को तरीका तो आना चाहिए। जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, उनके पास तरीका होता है कि भाई ऐसे पढ़ाना है। मेरे पास नहीं है ना, मैं टीचर नहीं हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, जो आज पढ़ा रहे हैं ना जी, उनके पास खुद के पास ज्ञान नहीं है और ज्ञान बांट रहे हैं। सही बात है। मैं वो काम नहीं कर सकता जब तक मुझे अपने ऊपर तसल्ली नहीं हो जाएगी कि यस आज मैं किसी को देने। हालांकि मैं आज, मेरे पास ऐसा ज्ञान है कि मैं, आप समझ लीजिए, अगर मैं आपको आज बताऊंगा तो आप परसों से प्रैक्टिस शुरू कर देंगे। मेरे पास एक वो कॉन्सेप्ट है, पर मैं तब तक किसी को नहीं बता सकता। मुझे पढ़ाने का तरीका तो आए कि मैं कैसे बताऊं। मेरे पास पारसमणि पड़ी है, मुझे तरीका ही नहीं पता इसको टच कैसे करना है लोहे से, क्या करूंगा मैं? तो मैं इसलिए जिस दिन मैं परिपक्व हो जाऊंगा, जिस दिन मैं सक्षम हो जाऊंगा, जिस दिन मैं समझूंगा कि यस मैं आज कुछ कर सकता हूं, उस दिन करूंगा। और मैं चाहता हूं कि मैं कम से कम जाने से पहले ये विरासत किसी को सौंप के जाऊं। कम से कम 1000-2000 लोग तो ऐसे हों जिनको मैं पढ़ा दूं, जो आगे इसको बांटे। सही बात है। और ये विरासत उसको सौंप सकते हैं जिसका नाम जी से शुरू और मिथुन राशि हो। जरूर जरूर, एक ऑप्शन तो आपके सामने ही है सर। जी जी बिल्कुल। ठीक है। सर अगला सवाल है मेरे पास। कोमल है सर, सिरसा हरियाणा से मैसेज कर रही हैं, कह रही हैं कि घनश्याम सर वेस्ट के बारे में सर से जरूर पूछिएगा। इसके बारे में कुछ बातें मैं जानना चाहती हूँ, जैसे वेस्ट के क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, दुष्प्रभाव हो सकते हैं। वेस्ट के बारे में हम कम ही बात करते हैं सर, मुझे भी लग रहा है। सर मैंने बताया ना, डायरेक्शंस मेन 2 हैं, साउथ और नॉर्थ। वेस्ट जो है वो डायरेक्शन स्थिर नहीं है। आज कोई चीज मेरे वेस्ट में है, वो थोड़ी देर बाद मेरे ईस्ट में आ गई। कोई चीज मेरे ईस्ट में है, वो फिर वेस्ट में आ गई। इसलिए हम ज्यादा ईस्ट वेस्ट पे बात नहीं करते। तो मैडम आपको वेस्ट से ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वेस्ट अगर ओपन होता है तो दिक्कत होती है थोड़ी सी, और अगर ये भी क्लोज हो तो आपको फायदा हो गया। अदरवाइज नॉर्थ आपका अगर ओपन है, होता रहना वेस्ट में जो मर्जी, तो आप बिल्कुल फिट हैं। और नॉर्थ में आप अपना सामान रखिए, अपनी सारी चीज़ें नॉर्थ में रखिए, खुद साउथ में बैठ जाइए, वेस्ट भी आपका फिट हो जाएगा। सर एक सवाल है जितेंद्र रघुवानी का, ये कह रहे हैं कि 52 साल मेरी उम्र है, उत्तर में मेरी रसोई बनी हुई है और पश्चिम उत्तर के कोने में मेरा मंदिर है। कर्ज और बीमारी से बहुत ज्यादा दिक्कत है और बेरोजगारी भी बहुत है। सर सबसे पहले तो अपना मंदिर हटा दें। वहाँ बहुत सारी तस्वीरें आपने इकट्ठी कर दी होंगी, जमावड़ा लग गया होगा, उसको लपेट के रख दें, पूजा पाठ कर दें बंद, और कोशिश करें अपना नॉर्थ खोलने की। मैं समझता हूँ जिस दिन आपने पूजा बंद करेंगे, आपको महीने 2 महीने के अंदर रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा
और अगर रिलीफ मिलना शुरू हो जाए, आप पॉडकास्ट में हमारे पास एक कमेंट डाल दें कि जी मेरी ऐसी स्थिति हो गई है, अब आप मुझे नेक्स्ट बताइए। और उसमें आपने ये बताना है कि आपके घर की फेसिंग कौन सी है और आपके घर के नॉर्थ की पोजीशन क्या है और साउथ की पोजीशन क्या है। ये 3 चीज़ें आपने उस कमेंट में डालनी है। आप 1 महीने आप पूजा बंद करके वेट करेंगे, 1 महीने के बाद हमें बताएंगे कि यस मेरी आज स्थिति ये है। ठीक है सर। प्रभा यादव का सवाल है, कह रहे हैं कि सर नॉर्थ की साइड में स्कूल की बिल्डिंग बनानी है लेकिन बना ही नहीं पा रहे, कुछ ना कुछ रुकावट, कोई ना कोई दिक्कत आ रही है, क्या हो गया सर ये नॉर्थ में नहीं बना पा रहे हैं? सर इन्होंने अपने कागज, पहली बात तो हो सकता है उस स्कूल से रिलेटेड पेपर्स जो हैं वो साउथ में रखे हों और ये खुद भी नॉर्थ वाले रूम में सो रहे हों, ओके। नॉर्थ ईस्ट के रूम में सो रहे हों, इसलिए दिक्कतें आनी स्वाभाविक हैं। तो इसको चेक करें और आप बदलें अपने आप को, आप साउथ में सोएं और पेपर अपने नॉर्थ में रखें। उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आप अपने से नॉर्थ में रखिए। ठीक है। सर एक सवाल है, ये तरुश्री हैं, कह रही हैं कि घनश्याम जी और महेश जी आपके पॉडकास्ट का बेसब्री से इंतजार रहता है, बहुत कुछ जानकारी हमको हासिल आपके पॉडकास्ट से हो रही है। एक सवाल इनका भी है कि मेरे ऊपर के कमरे में जहाँ वो रहती हैं उसके ऊपर के कमरे में एक खाली मंदिर रखा हुआ है, क्या उसमें भूत प्रेत होंगे? क्या मैं किसी को उसे दे दूं या किसी पास के मंदिर में रखवा दूं? सर कई बार लोगों की समस्या आती है, जो छोटे मंदिर रखे रहते हैं कोई बड़ा बना रहा होता है, उस मंदिर का करना क्या है फिर? दे दीजिए किसी को। भूत प्रेत तो उसमें नहीं होंगे क्योंकि आप उसमें पूजा नहीं करते, इसलिए भूत प्रेत आते हैं पूजा से। जब हम किसी को इनवाइट करते हैं तब आते हैं। तो अगर वो मंदिर पुराना पड़ा है या तो किसी को दे दें, डिसमेंटल कर दें, कुछ भी कर दें, उसको आप अपने यहाँ से हटा सकते हैं। सर पूजा तो भगवानों की करते हैं ना, सब भूत प्रेत की थोड़ी करते हैं, तो भूत प्रेत कैसे आ जाएंगे? सर भगवान किसने देखे हैं? पढ़ा है सर, कई सारी किताबें हैं, ग्रंथ हैं, सब उसकी एविडेंसेस किस के तौर ग्रंथ में पे लिखा है? देखते किस हैं। ग्रंथ में लिखा है? तो किस जो वेद में साम लिखा है वेद कि सब भगवान में नाम की कोई चीज होती है? ईश्वरीय शक्ति की तो सर हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, पढ़ते आ रहे हैं, हमें सिखाया जाता है, समझाया जाता है, लेकिन पूजा आपको करने एक से बात भूत प्रेत बता आ दें, जाएंगे? किसी वेद में भगवान की का जिक्र नहीं है। अच्छा। हाँ जी। किसी ग्रंथ में भगवान का जिक्र नहीं है, पुराणों में हुआ है। हम्म जब पुराण आई हैं, पुराणों के अंदर जो है भगवान का, इनका उपासना का, इन सब का हुआ है। अदरवाइज अग्नि को ही देवता माना गया है और यज्ञ ही किए जाते थे। किसी को आपने भोजन देना है, कुछ करना है तो यज्ञ किया जाता था, उसमें आहुति दी जाती थी। ये कॉन्सेप्ट था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम से मूर्ति पूजा का चलन शुरू हुआ और पहली मूर्ति बनी थी काली की, जो मथुरा के म्यूजियम में पड़ी है। उससे पहले कोई कॉन्सेप्ट नहीं था भगवानों का। उसके बाद ये सारे भगवानों के चित्र बनने शुरू हुए। पर पूजा करने से सब भूत प्रेत आ जाएंगे? आपके यहाँ आपने राम राम शुरू किया, ठीक है, आप राम की पूजा कर रहे हो, आप ये सोच के पूजा कर रहे हो कि वो राम जो है, जो हमारा, हम जिसे इष्ट मानते हैं, अपना देवता मानते हैं, वो उसकी हम आराधना कर रहे हैं। और आपके आसपास कोई राम मरा था तो वो राम आ जाएगा। अब इसमें कॉन्सेप्ट है। अगर आपका, जैसे अभी एक ने शख्स ने बताया था कि जी मेरा नॉर्थ वेस्ट के अंदर मंदिर है, हाँ, या तो नॉर्थ वेस्ट और या साउथ वेस्ट, अगर वहां मंदिर है तो डेफिनेटली प्रेतात्माएं आ जाएंगी। जब हमारे यहाँ हिंदू धर्म में किसी की डेथ हो जाती है तो उसको पिंडदान जब करवाता है हमारा ब्राह्मण, तो किधर मुंह करवाता है? वो साउथ में, साउथ की तरफ। सारे रिचुअल कहता है जी वो प्रेत योनि में है तो आप साउथ की तरफ मुंह कीजिए और यहाँ पिंडदान कीजिए। क्यों जी? वो कहता है जी ये पिंड जो है उसको मिलेगा। ऐसे ही ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप साउथ में मंदिर रख के पूजा कर रहे हैं तो डेफिनेटली लेटर और सुनर आपके यहाँ प्रेतात्माएं आएंगी। कोई ताकत रोकने वाली नहीं है। ठीक है। एक सवाल और दे रहा हूँ सर, फिर वाइंड अप करेंगे। सुमन है, सुमन कह रही है कि सर मैंने कर्ज लेकर किसी वास्तु एक्सपर्ट को बुलाया, वास्तु करवाया, रिजल्ट जिसका 0 आया, और अब जब मैं फोन करती हूँ तो वो कहते हैं कि मैंने तो अपना काम कर दिया। सर ये तो ठगी का खेल हो रहा है। कुछ नहीं कर सकते सर। मतलब बात भी नहीं करेंगे, रिजल्ट तो आया ही नहीं, उनको बात भी नहीं करेंगे। सर हमारे पास भी कई बार ऐसे केस आ जाते हैं, हम उन्हें पहले बोल देते हैं कि जी हमारे रिजल्ट नहीं आएंगे, अच्छा, या कम आएंगे। उसके बाद वो हमसे काम कराते हैं। काम कराने के बाद वो हम फिर 1 महीने का टाइम देते हैं कि 1 महीने के बाद एक फॉलोअप होगा, आप हमें बताएंगे रिजल्ट आया नहीं है। कहते रिजल्ट तो आया नहीं जी, कुछ नहीं हुआ। तो हम उनसे एक एक के बारे में पूछते हैं कि इसके साथ ये हुआ, यस हुआ, माता पिता के साथ आपके उनके अंदर
वो कुछ ठीक बेटर हुए, हाँ जी हुए, उनकी बीमारियां कम हो गई, उसके साथ ऐसे हुआ, हाँ जी, पर कुछ हुआ नहीं जी। तो ये स्थिति बड़ी अजीब सी स्थिति है। उनको शुरू में बता दिया जाता है कि आपके साथ इतने रिजल्ट आएंगे, आपको जो इंटरनल सेटिंग से रिजल्ट आ सकते हैं वो आ सकते हैं, जबकि उनके जो सराउंडिंग्स थी वो बड़ी पुअर हैं। तो उनको बोला गया कि आप यहाँ से घर चेंज कीजिए, तभी आपको कुछ रिजल्ट आएंगे, अदरवाइज रिजल्ट नहीं आएंगे। पर फिर भी वो नहीं जी, ऐसे कैसे हो गया जी, वैसे कैसे हो गया जी। तो ये स्थिति कई बार आ जाती है। अब ऐसी स्थिति में इनको डॉक्टर गलत मिला, जो बिल्कुल रिजल्ट नहीं आए। हमारे साथ ऐसी समस्या नहीं है, वही हम तो शुरू में ही बता देंगे कि रिजल्ट नहीं आएंगे, आप जो मर्जी कर लीजिए, या इतने आएंगे, उतने जितने हैं रिजल्ट हम बोलेंगे उतने आएंगे जरूर। और आप तो कहते हैं डॉक्टर भी तभी सही मिलता है जब वास्तु ठीक होता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी इनमें बनी रही। तो आप कोई बात नहीं, आप हमारे पॉडकास्ट देखते रहें और अपने आप को सुधारें। आपको यहाँ से टिप मिलते रहेंगे, आप जितना कर सकते हैं उतना करें, तो मैं समझता हूँ आपको फायदा जरूर होगा। ठीक है। लेकिन सर एक वास्तु हमने किया दुरुस्त की वास्तु के आखिर में हम कुछ गाना सुन लेते हैं आपसे। मैं सर वाइंड अप करूंगा, उससे पहले सर रिक्वेस्ट वही है, कुछ सुनाइए ना प्लीज। वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले, घड़ी भर वो तेरा पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा वहाँ कौन है तेरा मुसाफिर, जाएगा कहाँ, दम ले ले घड़ी भर, ये छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा, बीत गए दिन प्यार के पल छिन, सपना बनी वो रातें, भूल गए वो तू भी भुला दे, प्यार की वो मुलाकातें, प्यार की वो मुलाकातें, सब दूर अंधेरा, सब दूर अंधेरा, मुसाफिर जाएगा कहाँ, दम ले ले दम ले ले दम ले ले, घड़ी भर वो छैया पाएगा कहाँ। वहाँ कौन है तेरा। ठीक है सर, लेकिन आप हमारे हैं, इसका यकीन हम मुझको हमेशा से रहा है और यकीन आप तोड़ेंगे नहीं, ये भी मैं उम्मीद करता हूँ। शुक्रवार शाम 6 बजे अगले फिर मुलाकात कर रहे हैं, अगली बार मैम को भी लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच सर। तो आज के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है। इस पॉडकास्ट को आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि ये बात सिर्फ आपकी नहीं, आपके अपनों की भी है। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और याद रखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।